अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वकार गौर फ्रॉम मज़ा मार्केटिंग। इस टाइम मैं मौजूद हूँ डीएचए मागला एनक्लेव के बीच में और आज हम आप लोगों को डीएचए की डेवलपमेंट बताएंगे और आप लोगों को बताएंगे जो इस्लामाबाद का फ्यूचर है उसकी कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है और क्या प्राइसेस होने जा रही हैं इसकी वजह से, जो बाकी हमारी पालपुर सिटी या बैरिया एनक्लेव है उनकी, और यहाँ पे डेवलपमेंट कितनी हो चुकी है। जिन लोगों ने डीएचए मागला एनक्लेव में इन्वेस्टमेंट की हुई है उनकी इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ तक पहुँची है, आए आप लोग को ये चीज़ें हम ऑन साइड दिखाते हैं। इस टाइम हम लोग एंटर हो रहे हैं डीएचए मागला एनक्लेव के बीच में और डीएचए की डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से जारी है। इस टाइम पे मानसून का सीज़न है लेकिन फिर भी लोगों की मशीनरी लगी हुई है। अगर आप ये देखें, रिटेनिंग वॉल का जो काम था कि इन्होंने काफ़ी तेज़ी से करना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ से एक एक्सेस आ रही है लोगों की जो ये स्पेस इन लोगों ने छोड़ी हुई है। आप ये देखें कि ये अपार्टमेंट्स की साइड्स आ गई इनकी बिल्कुल फ्रंट पे। ये हम लोग कुरी रोड से एंटर हुए हैं इस टाइम पे। ये एक्सेस बाद में इतनी ज़्यादा नहीं रहे यूज़ होगी, जो मेजर एक्सेस यूज़ होगी वो इन लोगों की फ्रंट साइड से यूज़ होगी। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन्होंने ड्रेनेज सेवरेज ये पहले डाल रहे हैं। बहुत सारी सोसाइटीज होती हैं वो साथ साथ पोजीशन दे देती हैं लेकिन ड्रेनेज सेवरेज पे काम इन लोगों का चल रहा होता है, लेकिन इन्होंने सेवरेज ड्रेनेज जो है ये साथ साथ डालना स्टार्ट कर दी है। ये इनकी एक मेन बुलेवर्ड आ रही है और इसकी लेफ्ट साइड पे अपार्टमेंट्स हैं सारे के सारे। ये रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की सारी बिल्डिंग्स हैं। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को बताया चलूँ कि डीएचए जो है, इसके रूमर्स हैं कि शायद पालपुर सिटी को डीएचए ओन कर ले। और अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो कमर्शियल्स हैं इन्होंने ये रेजिडेंशियल दिए हैं। यहाँ पे उस लेवल का कमर्शियल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक जो लेक डिस्ट्रिक्ट है उसके बीच में कमर्शियल है, बाकी इन्होंने इतना ज़्यादा कमर्शियल नहीं दिया। और सुनने में रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि डीएचए जो है वो शायद पालपुर सिटी के साथ डील कर ले, जैसे कि लाहौर में इन लोगों ने डील की। अब ये जो साइड है सारी की सारी आप ये देख सकते हैं, जो लैंड इसके पास है ये अपनी लैंड को सिक्योर करता जा रहा है और साथ साथ रिटेनिंग वॉल्स बनती चली जा रही हैं। जी सामने ME4 का एरिया चल रहा है और यहाँ पे भी इन्होंने कटिंग वगैरह कर दी है। वो सामने आप देखें तो ओवरहेड जो टैंक है इनका, इसकी पोरिंग हो रही है इस टाइम पे। यहाँ से आगे डीएचए सारा ओपन हो जाता है। अगर आप देखें तो ME3 और ME2, ये हमारे लेफ्ट साइड पे ME2 आ जाएगा और वो सामने ME3 इसका सबसे प्रीमियम ब्लॉक है जिसमें सारी की सारी कनाल की कटिंग है। ये जो एरियाज है इनमें इस टाइम पे डीएचए जो है ये पहला पोजीशन जो इन्होंने अनाउंस किया वो इस एरिया के बीच में आ रहा है और यहाँ पे शायद थोड़े टाइम के बीच में लोग कंस्ट्रक्शन भी अपनी करना स्टार्ट कर दें। डीएचए ने बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन की एक साल के बीच में। ये पिछले साल मार्च में 2025 के मार्च में यहाँ पे मशीनरी सिस्टम आई थी तो हम लोग यही सोच रहे थे कि ये शायद मुश्किल हो जाएगा डीएचए के लिए, लेकिन डीएचए ने बहुत तेज काम किया। डीएचए और सीडीए का ये जॉइंट वेंचर था, बहुत तेज काम हुआ। जिन लोगों ने यहाँ पे प्लॉट्स लिए 1,20,00,000 रुपए में, मुझे ये प्लॉट समझ नहीं आता था उस टाइम पे, ये बहुत एक्सपेंसिव है, यहाँ कौन लेगा। ये मेरे अपने मुंह के अल्फाज हैं कि यार ये नहीं बिकेगा भाई, 1,20,00,000 रुपए बहुत पैसे होते हैं 5 मरला के। आज 2 करोड़ रुपए का प्लॉट भी यहाँ पे सेल हुआ। तो जो हमारी असेसमेंट थी वो गलत थी कि जो डीएचए है इसने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया। कुछ चीज़ें हैं डीएचए के बीच में कि जो लोग हम लोगों ने इसको डेवलप होते हुए स्टार्टिंग से देखा, इसमें कट एंड फिल बहुत ज़्यादा है, इसमें फिलिंग्स होंगी। जो लोग यहाँ घर बनाएंगे और उन लोगों को थोड़ा सा जो प्रोफेशनल लोग हैं उनसे कांटेक्ट करना होगा। तो ये माशाल्लाह आप लोगों की कंस्ट्रक्शन बहुत ज़बरदस्त रहेगी। ये सारा एरिया है, ये अगर आप देखें मेरे लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों पे जितना भी एरिया है ये अपार्टमेंट्स की साइड है। यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो बोर्ड्स भी लगाए हुए हैं सोसाइटी ने कि ये अपार्टमेंट्स की साइड है। साथ साथ अगर मैं बात करूँ जो डीएचए की जो मेन एक्सेस आ रही है उस पर भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। शायद 14 अगस्त को ये डीएचए ओपन भी कर दे। इस टाइम मैं मागला एनक्लेव की रोड्स के ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। मेरी बैक साइड पे ME2 है, ठीक है। ये साइड ME2 की आ रही है और वो बिल्कुल सामने ME3 आ रहा है। ME3 में तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। ये E7 वाली फीलिंग्स है ME3 के बीच में, क्योंकि जो कनाल कैटेगरी है पूरी की पूरी कैटेगरी ही इन्होंने कनाल की रखी है। जो 5 मरला है या 5 मरला है वो इन्होंने दिया है ME4 के बीच में सारे का सारा या ME1 में। लेकिन ME3 ME2, ये ME2 में कुछ 10 मरला भी है, लेकिन ME3 जो है इसमें पूरे का पूरा जो है वो एक कनाल की सारी कटिंग है और ज़बरदस्त कटिंग है। ये मेरे राइट साइड पे लेक एरिया आ रहा है जो सोसाइटी लेक बना रही है। तो ये कट एंड फिल होने की वजह से आप ये देख सकते हैं फिलिंग्स वाला एरिया काफ़ी ना। तो जब मानसून आई है, बारिश आई है, तो काफ़ी सारी, तो पहली मानसून है यहाँ पे, तो काफ़ी सारी जो लैंडस्केपिंग है इसका पता लग रहा है कि जगह फिलिंग थी। ये अच्छा हो गया कि पोजीशन से पहले एक दफ़ा मानसून आ गया यहाँ पे। जो बारिशें हुई हैं इस वजह से काफ़ी सारी ज़मीन जो है जितनी सेटल होनी थी वो हुई, क्योंकि ये बाद में हो तो जो घर बनते हैं इसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। ये देखें, अगर आप
ये सामने स्ट्रीट बोर्ड्स भी लगना स्टार्ट हो गए हैं। अगली स्ट्रीट में मैं जाकर आप लोगों को जाके दिखाता हूँ। तो ये स्ट्रीट बोर्ड भी लगना स्टार्ट हो चुके हैं। ये सामने देखें आप, ME2 का सेक्टर है ये। स्ट्रीट नंबर 2 में 1 to 11 नंबर ये हाउस था। और ओवरहेड टैक्स इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिए। ये वो स्पेस है जहाँ पे रोड आके कनेक्ट हो रही है और ये सीधी जा रही है पार्क व्यू सिटी की तरफ। अगर ये आप रोड देखें तो जो एक्सेस बन रही है पार्क इनक्लेव से, वो यहाँ से आ रही है एक्सरसाइज सारी। इसके ऊपर ये आप देखें तो ये सारा काम हो रहा है। ये एक्सेस जा रही है पार्क व्यू सिटी की तरफ। ये देखिए बिल्कुल पहाड़ के साथ साथ ये बोटेनिकल गार्डन आ रहा है और बोटेनिकल गार्डन के बिल्कुल साथ ये जो एरिया है ये पार्क व्यू सिटी की तरफ बहुत जा रही है। तो पार्क व्यू सिटी में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है उनके लिए भी कुछ अच्छी न्यूज़ है। अभी तो फिलहाल रेट इतने बेहतर नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि अभी जैसे पोजीशन मिलेंगे आगे कुछ ब्लॉक्स को, ओवरसीज ब्लॉक्स को, तो ये चीज़ें बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगी। सामने हमारा पार्क व्यू सिटी आ जाता है और ये जो एक्सेस है ये पार्क व्यू सिटी की तरफ जा रही है। तो जो लोग कहते थे कि पार्क व्यू सिटी को एक्सेस नहीं मिलेगी, तो ये बिल्कुल सामने आप देखिए, वो सामने पार्क व्यू सिटी आ गए और ये एक्सेस पार्क व्यू सिटी की तरफ जा रही है। यहाँ पे भी काम हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा साइन है पार्क व्यू सिटी के लिए भी। मार्गला एनक्लेव मेरे राइट साइड पे चल रहा है। अगर आप ये देखेंगे तो बहुत तेज़ डेवलपमेंट की इन लोगों ने, और कुछ आने वाले टाइम के बीच में इंशाल्लाह ये सोसाइटी इसका पोजीशन दे देगी। ये सीधा पार्क व्यू सिटी को रोड जा रहा है और ये मैक्सिमम एंड पे तैयार भी है। ये देखिए पार्क व्यू सिटी के बिल्कुल करीब हम पहुँचे हैं। वो सामने पार्क व्यू सिटी का डाउनटाउन है और ये जो मेन बुलेवर्ड आ रही है इस पर काम चल रहा है। तो पार्क व्यू सिटी के लिए भी बहुत बड़ी न्यूज़ है कि ये रोड जो है वो पार्क व्यू सिटी को मिलने जा रहा है। ये पहुँच ही गया पार्क व्यू सिटी तक। और ये सामने एक और राउंड अबाउट आ गया इसका, जो अभी नया बन रहा था DHA मार्गला एनक्लेव का, और ये सामने पार्क व्यू सिटी। तो जो लोग DHA में इन्वेस्टमेंट की या पार्क व्यू सिटी में इन्वेस्टमेंट की है डेवलप प्लॉट्स में, उन लोगों की इन्वेस्टमेंट माशाल्लाह बहुत बेहतर होने जा रही है। थैंक यू सो मच।